हेलो स्टूडेंट, हमारा सेकंड पार्ट यानी इससे पहले हमने सेक्शन ए का बॉटनी का सॉल्यूशन करवाया था। ये हमारा सेकंड है। तो इससे पहले हमारे वीडियो में आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पर हम बॉटनी के सेकंड पार्ट का यानी सेक्शन बी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट है। लेंटिकल आर द लेंस शेप ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकंड है bark formed early in the season is called hard bark. Third, bark is a technical term that refers to all tissues exterior to vascular cambium. D वाला है bark refers to periderm and secondary phloem. And E वाला है phloem is single layered in thickness. तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड डी। केवल ए और डी ही करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट होगा। The melonet inhibits the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of succinic dehydrogenase. Next है मैच द फॉलोइंग, मतलब मैच करना लिस्ट दिया है। कोहेशन, कोहेशन का मैच करेंगे म्यूचुअल अट्रैक्शन, यानी ए का सेकेंड कहीं मिला, ये रहा, मतलब दूसरा तीसरा छट गया, पहला और चौथा बचा है। फिर देख लेते हैं एडहेशन, बी का कौन सा हो गया, अट्रैक्शन टुवर्ड्स, यानी बी का फोर्थ किसमें दिया है, ये रहा इसमें, इसलिए इसका ये करेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमें टाइम बचाने के लिए पहले देख लेंगे कि कौन सा अलग है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वो भी मैचिंग ही है। तो देखेंगे पहले आयरन का क्या होगा, एक्टिवेटर ऑफ कैटालिसिस। तो देख लीजिए, मतलब ए का थर्ड कहाँ दिख रहा है, ए का थर्ड पहले में है और तीसरे में, तो दो तो छट गया। अब बी का देखिए जिंक का क्या हो जाए, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, यानी बी का फर्स्ट किस में है, इसमें, यानी इसका हो गया तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट अबाउट क्लाइनीफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लाइनीफेल्टर्स सिंड्रोम, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसके हमें पढ़ना है, फिर देखना है कौन से करेक्ट है और कौन से नहीं करेक्ट। पहला लिखा है दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन 1886। दूसरा है सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। सी है द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेटर्ड। नेक्स्ट डी वाला है फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। ई है सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल। इसका जो है करेक्ट कौन सा है, बी एंड ई, यानी बी वाला एंड ई वाला, केवल बी एंड ई ही करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीमियोऑस्मोसिस का फर्स्ट देखेंगे मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप प्रोटॉन ग्रेडियंट एटीपी सिंथेसिस। सेकंड मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप प्रोटॉन ग्रेडियंट NADPH सिंथेसिस। तो इसका करेक्ट पहले देख लेंगे, मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला है हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। राइबोसोम में कितने प्रोटीन होते हैं, 80। फिर अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो, इसमें असर्शन पहले देख लेंगे। ए फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम। रीजन देख लेंगे, internode of the shoot gets condensed to produce different floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves। तो इसमें देख लेंगे कौन सा करेक्ट है। तो इसमें दो असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। नेक्स्ट उसी तरह फिर से दिया गया, तो असर्शन पहले पढ़ेंगे। इन जिम्नोस्पर्म द pollen grain are released from the microsporangium and carried by air currents। रीजन देख लेंगे, एयर करंट्स कैरी द pollen grains to the mouth of the archegonia where the male gamete are discharged and pollen tube is not formed। तो इसमें जो है ये तो करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है ये करेक्ट नहीं है, इसलिए ए इज करेक्ट और रीजन इज नॉट करेक्ट, यानी फॉल्स। अगला है मैच द फॉलोइंग, लिखा है म्यूचुअलिज्म को किसके साथ मैच कराएंगे, प्लस ए प्लस बी, यानी फर्स्ट ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ 3 में है,
बी का देख लेंगे, कॉमेंशलिज्म, ये हो जाएगा प्लस ए ओ बी, मतलब बी का पहला किसमें, ये था सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज द दीज स्टेप इन ए करेक्ट सीक्वेंस। अरेंज करना है, इसमें लिखा है पहला ऑप्शन है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, इसको जो है हमें ऑर्डर में लिखना है। दूसरा है कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तीसरा है आइसोलेशन डिजायरेशन ऑफ फ्रेगमेंट। नेक्स्ट है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्टिंग यूजिंग स्पेशियल। तो इसमें जो क्या है, सबसे पहले हम डीएनए को कट करते हैं, यानी बी वाला पहले से हो जाएगा। ओ सॉरी, हम सबसे पहले हम किसी बॉडी से उससे हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी उसको डीएनए को हम निकालेंगे, फिर उसको कट करेंगे, फिर उसको जो है हम अपनी डिजायर्ड जीन को उसमें इंसर्ट करेंगे और ज़रूरत पड़े तो हम उसको पीसीआर करवाएंगे। यानी सबसे पहले हम सी क्या है, डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, कट करेंगे, पीसीआर करवाएंगे, उसके बाद हम री इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से स्टेटमेंट फर्स्ट दे दिया है, देखते हैं। Gauss's competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resources can't coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually. Second statement है, in generally carnivorous are more adversely affected by competition than herbivorous. क्या ये करेक्ट है? तो देखते हैं, स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, बट जो स्टेटमेंट सेकंड है इज नॉट करेक्ट, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर है मैच द फॉलोइंग, पहले का दूसरा पायरोबिट, तो पहले का दूसरा कहाँ दिया, दूसरे और तीसरे में। बी ग्लाइकोलिसिस का किस पर जाएगा, ईएमपी पाथवे, मतलब बी का चौथा, तो ये दोनों मैच कर रहा है। अब अगला देखें, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सी का तीसरा, तो इसमें हो जाएगा ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें ये देखना कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसमें डायरेक्टली देख लेते हैं। एल्गल ब्लूम कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इम्प्रूव वाटर क्वालिटी एंड प्रमोट फिशरीज, ये करेक्ट नहीं है। फिर है मैच लिस्ट, मैच कर लीजिए। एम फेज क्या करेगा, इक्वेशनल डिवीजन करेगा, तो इसमें से पहले का 4, ये दोनों हो गए। बी G2 फेज, बी का क्या होगा, प्रोटीन और सिंथेसाइज, G2 फेज जो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, मतलब दूसरे का पहला ये रहा। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप बताइए, क्योंकि इसके बाद है जूलॉजी, तो इसके बाद हम कराएंगे जूलॉजी का नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।